हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भावेश परमार और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे आप अपने लिए धन संपत्ति कैसे बना सकते हैं, यानी कि आप एक वेल्थीएस्ट पर्सन कैसे बन सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन। अभी हम सभी आधुनिक जीवन जी रहे हैं, पर यहां मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसे दुनिया का कल्पना करिए जहां सारे उपकरण अचानक से गायब हो जाएं, जैसे कि सारे घर, गाड़ियां, अलग अलग मशीन, यहां तक कि चाकू, छुरी, हथौड़ा, सारी चीजें सब गायब हो जाएं। अगर हमको हमारा सारा काम अपने खाली हाथों से करना पड़ा, तो आप देख सकते हैं हमारा जो इकोनॉमी है, यानी कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है, किस तरह से दिखेगा। तो ठीक इसी परिस्थिति में हमारी इस कहानी का हीरो भी रहता है। तो चलिए अपन कहानी शुरू करते हैं। दूर एक द्वीप में समंदर के किनारे एक मछुआरा रहता था। शायद वो बहुत ही उदार था, क्योंकि बिना किसी उपकरण के वो जीने के लिए रोज संघर्ष करता। वो समंदर में कूद जाता और बहुत ही हताश प्रयास करने के बाद एक मछली पकड़ पाता। और ये जिंदगी आसान नहीं था। उसके इतने प्रयास करने के बाद पूरे दिन में वो केवल एक ही मछली पकड़ पाता था, जिससे कि उसका केवल उसी दिन का गुजारा होता था। एक रात उसकी आंखें बहुत ही जल रहा था, क्योंकि समंदर का खरा पानी उसकी आंखों में चला गया था। वो समंदर के किनारे लेटा हुआ सितारों को देख रहा था और साथ में यह भी सोच रहा था कि कैसे वो अपने जीवन को बेहतर कर पाएगा। फिर उसको एक जबरदस्त तरकीब सोचता है। अगर मैं अपनी हाथों की पहुंच बढ़ा लिया तो मैं पानी के ऊपर से ही मछली को देख सकता हूं और उन्हें पकड़ सकता हूं, और हो सकता है इससे मैं शायद ज्यादा मछली पकड़ पाऊं। यह सोचने के बाद वो सो गया। फिर अगले सुबह उसने तय किया कि वो आज मछली पकड़ने नहीं जाएगा, बल्कि रात में जो उसने सोचा है उसके लिए वो अपना पूरा दिन उसी पे देगा। फिर वो अपने आसपास के पेड़ में एक ऐसा लकड़ी ढूंढता है जो सीधा हो और मजबूत हो। बहुत ही प्रयास करने के बाद वो किसी तरह पेड़ में से एक लकड़ी तोड़ लेता है। उसके बाद वो समंदर के किनारे पड़े हुए धार पत्थर से उस लकड़ी को नुकीला करने में लग जाता है, जिसमें उसको बहुत समय लग जाता है। लकड़ी को नुकीला करने के बाद भूख से थके होने की वजह से वो रेत में वहीं गिर जाता है। उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, तब जाके वो अपना इन्वेंशन बना पाया। पर वो खुश था, क्योंकि वो अपने कल्पना में ये देख पा रहा था कि वो अपने उस लकड़ी की मदद से मछलियों की ढेर लगा दिया है। सोते वक्त उसने तय किया कि वो उस लकड़ी को भाला कहेगा। अगले सुबह बहुत ही जोरदार मोटिवेशन के साथ अपना भाला पकड़ा और काम शुरू कर दिया। क्योंकि आज वो नमकीन वाला पानी उसकी आंखों में नहीं घुस पाया और उसने जो भाला बनाया है वो उसके खाली हाथों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है, तो इस दिन वो किसी तरह 2 मछली पकड़ने में कामयाब रहा। वैसे जो वो सोचा था कि मछलियों की ढेर लगा दूंगा, ये उतना तो नहीं था। पर अगर आप इसे करीब से देखें तो उस द्वीप की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था 100% बढ़ गया था। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि इससे उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं खुलने लग गई। यहां वो हर दूसरे दिन मछली पकड़ सकता है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए पिछले दिन की मछली बचा ही होगा। वो शुरू के दिनों में हर दिन मछली पकड़ने जाता और जो भी अतिरिक्त मछली बचता उसको सुखा के उसे बुरे वक्त के लिए बचा के रखता। यहां वो और एक चीज करता, अपने खाली समय पर वो और अलग अलग तरीके सोचता और उसको आजमाता, ताकि वो और भी ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ पाए, यानी अपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा पाए। इससे हो ये रहा था, दिन ब दिन उसकी संपत्ति बढ़ते ही जा रहा था और साथ साथ उस द्वीप की इकोनॉमी यानी कि उस द्वीप की अर्थव्यवस्था भी बढ़ते जा रहा था। यह कहानी हमें यह सीख दे रहा है कि धन संपत्ति तब बनता है जब आप सैक्रिफाइसेस देते हैं, रिस्क लेते हैं। यहां मछुआरा 2 मछली पकड़ता, फिर भी वो एक मछली बचा के रखता, ताकि जब वो अगले दिन रिस्क लेके मछली पकड़ने का कोई नया तरीका आजमाता और वो तरीका काम नहीं भी करता, तब वो बचाए हुए मछली खा के आराम से गुजारा कर पाता। अगर आप देखें तो उसको जरूरत नहीं था, फिर भी वो अपना भाला बनाने के लिए पूरा दिन भूखा रहा। वो कम खाता और बुरे वक्त के लिए कुछ बचा के रखता। इसको हम कह सकते हैं सेविंग। यहां पे सेविंग यानी वो मछली था जो वो बचा के रखता था, और साथ में वो हर दिन मछली पकड़ने जाता था ताकि वो हर दिन बचा सके। वो अपना बचाया हुआ मछली खा के अपने लिए भाला बनाया करता, और ये उसके लिए कैपिटल गुड था, क्योंकि वो अपने सेविंग को खर्च करने के बाद उसको बना पाता। और बस वो खाली भाला उसके लिए कोई काम का नहीं था, पर हां, इसकी मदद से जो वो चाहता वो हासिल कर पाता। आखिरकार उसका मेन मकसद भाला बनाना नहीं था, उसका मेन मकसद था ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ना, और इसके लिए वो अपने सेविंग लगा के अपने लिए कैपिटल गुड बनाया, यानी कि वो भाला बनाया, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके।
वैसे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं उसको लेके मैंने पहले से भी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अब तक का मेरा गोल्ड वीडियो है, इसमें आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है, सो आप ये वीडियो पूरा देखिए। अभी हम हमारे दुनिया में चलते हैं और इस एग्जाम्पल को और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे दो दोस्त थे जिनको एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी पर नौकरी मिलता है। यहाँ पर कंपनी उनको 1-1 लाख रुपए का सैलरी ऑफर करती है। इसके बाद दोनों में से एक, जिसको हम नाम देते हैं रॉकी, वो एक शानदार घर एक बढ़िया गार्डन के साथ फाइनेंस करा लेता है। यहाँ उसको मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ जाता है 30,000 रुपए का। फिर वो अपने लिए एक शानदार कार खरीदता है, वो भी फाइनेंस करा के, और यहाँ उसको मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ जाता है 20,000 रुपए का। फिर बिजली का बिल, पानी का बिल, गाड़ी का खर्चा, डीजल का खर्चा, गार्डन के साफ सफाई करने वाले माली का खर्चा, उसके घर में काम करने वाली नौकरानी का खर्चा, सारे मिला के यहाँ पे 20,000 रुपए का खर्चा होता है। रॉकी जो है उसको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सब उसको बहुत पसंद था। और जब से उसको ये नौकरी मिला, इसके बाद तो ये सब और भी बढ़ गया और साथ साथ खर्चा भी बढ़ने लग गया। इन्हीं सब आदतों की वजह से महीना खत्म होते तक उसके बैंक अकाउंट के सारे पैसे खत्म हो जाते। वहीं दूसरी ओर जो उसके साथ काम करने वाला था, जिसका हम नाम रख लेते हैं लकी, तो लकी जो है वो उस मछुआरे की कहानी जानता था, क्योंकि उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी से ये कहानी सुनाते आ रहे हैं। तो जब उसको ये नौकरी मिलता है तब वो मध्यम वर्ग का एक बढ़िया फ्लैट किराए पर लेता है, जहां उसको 15,000 का किराया पड़ता है, क्योंकि वो सोचता है इस वक्त घर का रेट बहुत ही महंगा चल रहा है। तो वो तय करता है कि वो कुछ दिन रुकेगा और एक अच्छा समय देख के अपने लिए घर खरीदेगा। वो बाहर चाय कॉफी पे महीने का 1,000 रुपए तक खर्चा करता, और उसके घर का जो बिजली बिल है, पानी का बिल है, उस पर 4,000 तक का खर्चा हो जाता। लक्की को भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, दोस्तों से मिलना बहुत पसंद था, पर वो तय किया था कि इन सब चीजों में या किसी भी तरह के मनोरंजन वाली चीजों में वो हर महीने 5,000 से ज्यादा खर्चा नहीं करेगा। इसीलिए वो ज्यादातर घर में ही बनाया हुआ खाना खाता और कभी खाना बर्बाद भी नहीं करता। तो यहां पर उसका 5,000 रुपए का और एक खर्चा होता। तो इसी तरह लकी जो है वो हर महीने 70,000 रुपए बचा लेता। समय बीतता गया और इसी दौरान रॉकी जो है वो लकी पे हंसता था। वो अक्सर कहता था, कोई अच्छी जिंदगी जीना, ये क्या कंजूसी करता रहता है। या कभी कभी कुछ ऐसा भी कह देता था, तेरा कार कैसा है? ओहो, मैं तो भूल ही गया था, तो अभी भी टपरी पे चाय पीता है। तो यहाँ पे लकी जो है वो थोड़ा दुखी हो जाता, क्योंकि वो भी चाहता है उसका एक शानदार घर हो, जिस पे गार्डन हो, एक बढ़िया गाड़ी हो, पर वो चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बिना सोचे समझे कर दे। वो जो भी करता वो थोड़ा समझदारी के साथ करता। वो पैसे बचाता और उस पैसे को अलग अलग प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करता। जैसे कि उसने एक छोटी सी दुकान खोल लिया और उस दुकान पे एक एम्प्लॉय को हायर किया, जहां उसके सारे खर्चे करने के बाद, उस एम्प्लॉय को सैलरी देने के बाद उसको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता। अभी भी वो अपना खर्चा नहीं बढ़ाया। इसके कुछ दिन बाद वो एक रेस्टोरेंट खोला, जिसमें उसको हर महीने 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता। इसके बाद वो रियल एस्टेट का कुछ हिस्सा खरीदा और इस बार वो बैंक से लोन लेके खरीदा। फिर उसने बहुत सारी कंपनियों को ऑफिस के तौर पर रेंट पे दे दिया। तो यहां से हर महीने बैंक लोन पेमेंट करने के बाद उसको 40,000 रुपए का प्रॉफिट होता। लकी जो है वो अपना काम करना बंद नहीं किया, जबकि उसको अपने अलग अलग प्रोजेक्ट से हर महीने 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आता। अचानक से जिस कंपनी में रॉकी और लकी काम करते रहते हैं, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी के चलते और कंपनी के कुछ गलत फैसलों की वजह से कंपनी को अपने 2,000 एम्प्लॉय को बाहर निकालना पड़ता है, और उसी लिस्ट में रॉकी और लकी भी शामिल रहते हैं। लकी को इस बात पर थोड़ा बुरा तो लगता है, क्योंकि नौकरी से निकाले जाना किसको अच्छा लगेगा, पर वो इस परिस्थिति में भी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी महीने का 1.5 लाख रुपए कमा ही रहा होता है अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट से, और साथ में वो बहुत सारा पैसा बचा के भी रखा रहता है। इसके बाद बारी आती है रॉकी की। वो इस परिस्थिति में बहुत ही घबरा जाता है। लोन पेमेंट के लिए बैंक वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके लोन का आधा ही पेमेंट हुआ रहता है। जिन दोस्तों के साथ वो पार्टी करता था, जिनको अपना समझता था, वो लोग पहले हफ्ते तक तो उसको मिले, पर जैसे ही उनको पता लगा कि रॉकी जो है वो आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, तब उससे मिलना तो बहुत दूर की बात है, उससे बात करना भी बंद कर दिए, यहाँ तक कि उसका फोन तक उठाना बंद कर दिए। इस दौरान रॉकी जो है अपने घर वाले से थोड़ा बहुत पैसे लेता और उस पर गुजारा करता, क्योंकि आर्थिक मंदी के चलते उसको कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे थे और कोई भी उसको नौकरी पे नहीं रखना चाह रहा था।
आखिरी में रॉकी ये तय करता है वो अपने घर और गाड़ी दोनों बेच देगा, क्योंकि बैंक का जो उसका लोन था वो उसका मिनिमम अमाउंट भी पेमेंट नहीं कर पा रहा था। उसका जो कार रहता है वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहता है, फिर भी लोग उसको खरीदना नहीं चाहते क्योंकि ये कुछ साल पुराना हो गया रहता है और मंदी के चलते लोग अपना पैसा बचा के चल रहे होते हैं। और साथ में उसने जो घर खरीदा था उस घर का कीमत भी कम हो जाता है, क्योंकि रॉकी ने जब घर खरीदा था तब वो बहुत ही महंगा था और उस वक्त ज़्यादा मात्रा में सस्ते दामों पर उधार दिया जा रहा था, जिससे कि प्रॉपर्टी के प्राइस भी बढ़ गए। आखिरी में हुआ ये कि उसके घर और उसके कार की मार्केट वैल्यू उतना ही हुआ जितना कि उसको बैंक लोन चुकाने थे। इससे उसको बहुत तकलीफ हो रहा था, क्योंकि इतने साल तक वो लोन चुकाने के बाद भी उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा था। अभी भी उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा था और उसको पैसे की बहुत ज़रूरत था। कुछ दिन बाद उसको लक्की का कॉल आया। उसने उसको अपने घर बुलाया ताकि जो भी वो बेच रहा है वो खरीद ले। रॉकी जब लक्की के घर आया तो उन दोनों के बीच कुछ बातें हुई, क्योंकि वो पुराने दोस्त भी थे। रॉकी ने अपने हालात के बारे में बताया। फिर लक्की बड़े ही सहानुभूति भाव से कहता है, देखो दोस्त, कुछ दिन बाद मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरे बिजनेस को संभाल सके। मुझे पता है तुम एक बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुमको 30,000 रुपये महीने पे नौकरी पे रख लूँ? यह सुनने के बाद रॉकी ने चैन की सांस भरी, क्योंकि आखिरकार किसी ने तो उसको नौकरी पे रखा और अभी तो उसके सर से उधारी का बोझ भी हट गया है। इसके बाद उसने लक्की को नौकरी के लिए हाँ कर दिया। फिर वो एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और वो भी पैसे बचाना शुरू कर दिया। यहां पे जो मैंने आपको मछुआरे की कहानी सुनाई है वो पीटर एंड्रू चिप की बुक हाउ एन इकोनॉमी ग्रो एंड व्हाई इट क्रेसेस में से सुनाई है। मैं चाहूंगा कि आप भी ये बुक जरूर पढ़ें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके खरीद सकते हैं। और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि आप लोगों का एंगेजमेंट ही है जो क्रिएटर को एनकरेज करता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाए। See you in the next video. Peace.